गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैक्सिमल आइडल के ऊपर थ्योरम करते हैं। हमने पहले देखा था कि रिंग ऑफ इंटीजर्स z रिंग ऑफ इंटीजर्स है, कॉम्यूटेटिव रिंग है, यूनिटी वाली रिंग है ना, हम जानते हैं। हमने इसका आइडल बनाया था कि 2z ये आइडल होता है। क्या होते हैं इसके एलिमेंट्स? ये कहने का मतलब क्या हुआ, यह 2 के द्वारा बना हुआ आइडल है ना? ये हमने पढ़ा था कि रिंग ऑफ इंटीजर्स का जो है प्रत्येक आइडल कैसा होता है, प्रिंसिपल आइडल होता है। यह जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है कैसी रिंग है? इज ए प्रिंसिपल आइडल रिंग। प्रिंसिपल आइडल रिंग है कि इसका हर आइडल प्रिंसिपल आइडल है, मुख्य गुणजावली है, प्रिंसिपल आइडल है। इसका हर आइडल मुख्य गुणजावली है, प्रिंसिपल आइडल है, अर्थात एक ही एलिमेंट के द्वारा, रिंग के एक ही एलिमेंट के द्वारा बना होता है। 3z आइडल है, हमने पढ़ा था। हम दिखा सकते हैं कि यह आइडल है। किसके द्वारा बना हुआ? 3 के द्वारा बना हुआ। इसी प्रकार से हमने देखा 4 के द्वारा बना हुआ, यह भी आइडल है। 5 के द्वारा, कहने का मतलब ये जो इसके जो आइडल्स हैं यह प्रिंसिपल आइडल्स हैं। हम मैक्सिमल आइडल हमने पढ़ा। मैक्सिमल आइडल क्या होता है कि m मैक्सिमल आइडल होगा, उच्चिष्ट गुणजावली होगा, मैक्सिमल आइडल होगा रिंग R का। कब होता है? कि यदि m कोई u और आइडल हो कोई रिंग R का, तो या तो u m के बराबर हो या u r हो, अर्थात इस m और r के बीच में कोई और दूसरा आइडल नहीं होगा। जैसे इसको देखें 2z, यह मैक्सिमल आइडल है इसका, इस रिंग का। 3z इसका मैक्सिमल आइडल है। 4z मैक्सिमल आइडल नहीं है। क्यों? क्योंकि यह आप पाओगे कि यह इसमें समाया हुआ है, इस सबसेट ऑफ दिस इज कंटेन्ड इन दिस आइडल, है ना। 4z के एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 +-4 +-6। तो हम क्या पाते हैं कि ये जो आइडल है 4z, या इसके अंदर कंटेंट है, इसका उपसमुच्चय है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। तो यह 4z जो है वो मैक्सिमल नहीं है। 2z मैक्सिमल आइडल है, 3z मैक्सिमल आइडल है, 4z मैक्सिमल आइडल नहीं है। तो आज हम दिखाएंगे, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे कि an idle I of ring of integers z की जो पूर्णांकों की जो रिंग है उसका कोई आइडल is maximal if and only it is generated by some prime number। यहाँ पे हमने देखा कि यह जो 2 है, यह 2 यह प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 3 प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ये थ्योरम क्या कहती है कि आइडल I रिंग ऑफ इंटीजर्स का उच्चिष्ट गुणजावली होगी, मैक्सिमल आइडल होगा यदि और केवल यदि वह किसी अभाज्य संख्या के द्वारा जनित हो। तो चलिए इस थ्योरम को करते हैं। ये जो आइडल है, चलो मान लेते हैं ये रिंग ऑफ इंटीजर्स। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं we know that ring of integers, ring
ऑफ इंटीजर्स, हम जानते हैं पूर्णांकों की रिंग क्या होती है, रिंग ऑफ इंटीजर्स इज अ प्रिंसिपल आइडल रिंग, मुख्य गुणजावली रिंग होती है, अर्थात इसका प्रत्येक आइडल प्रिंसिपल आइडल होता है। दूसरे शब्दों में कहें, दिस मीन्स एवरी आइडल ऑफ, ये जो रिंग है, यह जो रिंग है Z वाली, एवरी आइडल ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स इज प्रिंसिपल आइडल, है ना, इज प्रिंसिपल आइडल। That means principal idol means it is generated by one element, कि यह रिंग के किसी एक ही एलिमेंट के द्वारा बना होगा। This means every idol that is principal idol, है ना। तो चलिए मान लेते हैं कि माना I किसी इसके द्वारा बना हुआ है, P के द्वारा बना हुआ है, जहाँ P कोई धन संख्या ले रहे, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो I जो हमने लिया आइडल, वह P के द्वारा हमने मान लिया। क्यों? क्योंकि इस रिंग का, इंटीजर्स की जो रिंग है, उसका प्रत्येक आइडल क्या होता है, प्रिंसिपल आइडल। तो इसलिए ये I जो है वह इसका कोई आइडल है, तो इसलिए यह प्रिंसिपल आइडल है। तो ये मान लिया कि ये P द्वारा जनित है, P इज ग्रेटर देन 0। तो अब हमको क्या दिखाना है कि I मैक्सिमल है। तो बताता है कि P जो होगा इज प्राइम, P अभाज्य संख्या है, और P अगर अभाज्य संख्या है तो I जो आइडल जो बना है वह मैक्सिमल है। तो चलो मान लेते हैं, फर्स्ट लेट अस अस्यूम दैट, पहले माना, फर्स्ट लेट अस अस्यूम दैट P इज प्राइम, P प्राइम नंबर है। अब हमको क्या दिखाना है, टू प्रूव, क्या सिद्ध करेंगे कि I इज मैक्सिमल। ये हम दिखाएंगे कि I जो है वह मैक्सिमल आइडल। तो चलिए मान लेते हैं कि लेट S, माना S बी एनी अदर आइडल ऑफ Z, माना कि S जो है वह इस रिंग का, Z का कोई और आइडल है, कि जिसके लिए क्या होता है कि I is contained in S is contained in Z, है ना। अब S इसका आइडल है, S is idle of ring of integers। तो इसका मतलब क्या होगा, S किसी के द्वारा जनित होगा। क्यों? क्योंकि यह इस रिंग का प्रत्येक आइडल कैसा होता है, प्रिंसिपल आइडल होता है, इसलिए S भी प्रिंसिपल आइडल होगा। अब ये लिखा P आइडल जनरेटेड बाय P, जानते हो ना, यह P का अर्थ क्या है, इसके एलिमेंट्स, इस आइडल के एलिमेंट्स कैसे होंगे, इस Px के प्रकार के होंगे। यह X क्या है, रिंग का एलिमेंट है ना। जैसे ये S आपने लिखा, यह किसके द्वारा जनित है, Q के द्वारा, तो इसके एलिमेंट्स कैसे हैं, जैसे X क्या है, इंटीजर। तो इससे हमको क्या मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे लिखा है I, P जो है, यह जो P है वह किसका एलिमेंट है, इसका, I का, है ना। P1 किसका एलिमेंट है, रिंग ऑफ इंटीजर्स में, तो ये P किसका एलिमेंट हो गया, इस I का। तो P I का एलिमेंट है, I किसका सबसेट है, S का। तो इसका मतलब क्या हुआ, P S का एलिमेंट हो गया। और लेकिन S के एलिमेंट्स तो कैसे लिखे, S तो Q के द्वारा जनित है, और Q के द्वारा जनित है, इसका मतलब Q कैसा सेट है,
ये लिखा क्यू एक्स, जहाँ एक्स क्या है, इंटीजर है, तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, पी जो होगा वो कुछ क्यू एल के फॉर्म में होगा, जहाँ एल क्या है, इंटीजर है। तो पी हमने क्या लिया था, लेट अस एज्यूम दैट पी इज प्राइम, पी तो अभाज्य से, पी तो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो अब इसके फैक्टर बनाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू, दिस मीन्स या तो Q1 है या L1 है ना। तो अगर Q1 है, Q किसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है, अर्थात S का एलिमेंट है। तो Q आप कहते हो कि 1 है ना, नहीं मतलब ये जो आइडल है इसमें 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस भी आइडल में 1 होता है वह क्या होता है, जिस आइडल में भी 1 होता है वह क्या होता है, Z बन जाता है ना। जिस भी आइडल में 1 होता है वह क्या हो जाता है, Z बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एस जेड हो गया तो पी और आई और एस, एस जो था वह कैसा आइडल था इसमें, तो एस अगर जेड हो जाता है तो आई प्रिंसिपल आइडल बन जाता है। अगर आई प्रिंसिपल आइडल है इस केस में, अब व्हेन इफ एल इज 1, ना तो क्यू 1 लिया था, अगर एल 1 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, एल 1 है, तो पी क्या बन गया, क्यू। तो पी के द्वारा बना हुआ आइडल क्या हो गया, ये पी के द्वारा बना हुआ आइडल क्या हो गया, ये क्यू के द्वारा बना हुआ आइडल। कहने का मतलब क्या हो गया, पी के द्वारा बना हुआ आइडल क्या है, आई, एस के द्वारा बना हुआ आइडल क्या है, एस। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो एस जेड के बराबर है ना, ये हमने लिया था, आई इज कंटेन्ड इन एस इज कंटेन्ड इन जेड। तो या तो एस, आइदर एस इज इक्वल टू आई और एस इज जेड, यही आया हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो गया, आई इज मैक्सिमल आइडल, कि आई मैक्सिमल आइडल, तो यही तो प्रूव करना था। इसके कन्वर्स में विलोम में क्या मान लेते, लेट आई बी मैक्सिमल, लेट आई बी मैक्सिमल आइडल ऑफ जेड, कि आई मैक्सिमल आइडल है जेड का। तो क्या प्रूव करेंगे, वी विल शो दैट, वी विल प्रूव, हम दिखाएंगे कि आई जो है, जो पी के द्वारा बना हुआ है, आई, ये आई द मैक्सिमल आइडल ऑफ जेड एंड आई इज जनरेटेड बाय दिस पी। तो वी प्रूव दैट ये जो पी है, जहाँ पी ग्रेटर देन 0 है, हम जानते ही हैं ये प्रिंसिपल आइडल होता है, ऊपर हमने बात करी है, इसलिए ये प्रिंसिपल आइडल है जनरेटेड बाय पी, पी ग्रेटर देन 0 है। वी प्रूव दैट ये जो पी है इज प्राइम। तो चलो मान लेते हैं इफ पॉसिबल, लेट पी अभाज्य नहीं है, पी इज नॉट प्राइम। अगर संभव हो तो मान लेते हैं कि पी प्राइम नहीं है। तो पी अगर प्राइम नहीं है तो पी के आप फैक्टर्स कर सकते हो। अब ये जो फैक्टर्स किए हमने, तो ये क्या हो जाता है, m इज ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि p के फैक्टर्स हैं इसलिए लेस देन p। इसी प्रकार से n इज ग्रेटर देन 1 इज लेस देन p। अब ये लेट sp लेट t, चलो मान लेते हैं आइडल है जनरेटेड बाई m, देन
ये है एम आई जो है, टी जो है वह आइडल है किसके द्वारा बना हुआ, इस एम के द्वारा बना हुआ। पी इसका मल्टीपल है, एम एन के रूप में दिख रहा है हमको, इसलिए पी इसका एलिमेंट है। क्या एम इसका एलिमेंट होगा? I is contained in T and T is contained in Z। यहाँ पे हमने क्या माना हुआ है कि I मैक्सिमल आइडियल है, यह माना है ना। तो T जो है वह इसके द्वारा जनित है। लेट T be an idol of ring of integers generated by, किसके द्वारा जनित है, by m, इस m के द्वारा जनित है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, लेट t be the idol generated by m, देन ये होगा, है ना। सामने दिखता है, एक बात तो स्पष्ट दिखती है कि p कुछ ऐसा सा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह इस फॉर्म का लिखा हुआ है ना। एम एम ये किस प्रकार के होते हैं, एम एक्स क्या है, इंटीजर। तो p किसका एलिमेंट हो गया, इज एन एलिमेंट ऑफ t, है ना। तो क्या ये है m, क्या, इसलिए हमको दिखता है कि ये जो i इस ये p किसका एलिमेंट है, i का, i इज सबसेट ऑफ t इज सबसेट ऑफ z, है ना। ये हमको दिखता है। तो चलिए अब i तो i तो मैक्सिमल आइडल है, i इज मैक्सिमल आइडल ऑफ z। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स या तो t i होगा या t z होगा। अगर t z हो जाता है तो क्या होता है, अगर t z हो जाए तो क्या होता है, if z, तो इस समय क्या होता है, ये 1 इसका एलिमेंट है, इसका मतलब 1 t का एलिमेंट है। 1 अगर t का एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, this means t is generated by 1, पर लेकिन t तो m से जनरेट हुआ, this means m जो है वह क्या होगा, 1 होगा। पर ये दिस इज नॉट ट्रू, क्यों सही नहीं है, एस m इज ग्रेटर देन 1, m तो 1 से बड़ा है, इसलिए यह जो t है यह z नहीं हो सकता, इसमें t z नहीं हो सकता। क्या t i हो सकता है, इफ t इक्वल टू i देन, अगर t i हो जाए तो क्या होता है, t किसके द्वारा बना हुआ है, m के द्वारा, i किसके द्वारा बना हुआ है, p के द्वारा, है ना। इस ये है m, इसका एलिमेंट है, किसमें है यह क्या है, p का एलिमेंट है, अर्थात m जो है वह किसका एलिमेंट हो गया, इस p का। इस आइडल में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, इस प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं,
तो इसका मतलब m क्या हो गया, कुछ LP की फॉर्म का हो गया है। तो अब अगर n से इसको मल्टीप्लाई कर दूं और सम L बिलोंगिंग टू Z, अगर m को n से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह हो जाएगा LPn। पर लेकिन mn तो क्या था, mn तो क्या है, p है। तो इसलिए क्या बन गया, p बराबर LPn। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, या अगर कहो तो p ln -1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब p या तो p0 या ये 0, कि ln -1 is 0 as p is not 0। p तो प्राइम नंबर है, p तो कोई नंबर है ग्रेटर देन 0, इसलिए ये p तो 0 नहीं है, इसलिए ये 0 होगा। क्यों, ये सब किस में हो रहा है, ये रिंग ऑफ इंटीजर्स में हो रहा है। z, ये जो रिंग है, रिंग z क्या है, रिंग ऑफ इंटीजर्स क्या होती है, इज डज नॉट हैव एनी जीरो डिवाइजर, इज एन इंटीग्रल डोमेन, इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, कि यह शून्य भाजक रहित है, इसमें शून्य भाजक नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स ln इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू 1। अगर n 1 हो गया तो विच इज नॉट ट्रू, as n is ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये वाली बात भी सही नहीं हो सकती। तो ये सब चीजें किस लिए हो रही है, किस कारण से है, दिस मीन्स आवर assumption इज रॉन्ग। हमारे हमने क्या माना था कि p इज प्राइम नहीं है, इस कारण से ये वाली बात आई हमारे पास। हेंस ये जो नंबर p है इज प्राइम। यहाँ पे हमने ले लिया ln इक्वल टू 1, इसका मतलब n इक्वल टू 1। l और n क्या है, यह क्या होगा इसका उत्तर, किस कारण से लिखा हमने, बताओ इसको। वैसे ये l और n क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं, क्या इससे मिलता है हमको इसका उत्तर, इसका आंसर दीजिएगा। थैंक्स फॉर टुडे।